नमस्कार मेरे प्यारे बहन और भाइयों, मेरे सरोजवाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर यू कैन हील योर लाइफ की जो ये वीडियो है, इनको देखने के लिए, अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल तौर पर अडॉप्ट करने के लिए, और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा तो आप ज़रूर कमेंट में बताना भी किस किस को फ़ायदा होया और कितने दिन आपने प्रैक्टिस की। अगर आप बताओगे, आपके बताने से किसी और का भी फ़ायदा होगा, ये आपके शुभ कर्म जुड़ेंगे। हम कहते हैं ना, अब अगर हम कुछ दे नहीं सकते तो अपने जो कमेंट तो हम दे सकते हैं, इसमें तो कोई पैसा नहीं लगता। अगर कोई ठीक होता है तो आप की तरह ही कोई और भी बहन भाई इंतज़ार कर रहा है, वो आपकी ये शेयरिंग देखकर वो भी ठीक होएगा। ये मेरा इतना ही बताने का मतलब है। मैंने भी कहीं से सीखा, मैं अब भी सीख रही हूँ। जितना मेरे को आता है, जितनी मेरे में बुद्धि है, उतना मैं बता रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कान में दर्द। कान में एक बाहरली तरफ दर्द होना, या अंदर तरफ दर्द होना, या कैनाल के अंदर होना। कान के किसी भी भाग में दर्द का होना भी हमें क्यों होता है दर्द, इसका कारण क्या है। तो कहते ना, ये लुइस है तो कहती है भी तकरीबन 100% ही हमारे कान में जो दर्द होता है हमारे विचारों से होता है। सबसे पहले हमने जो विचार अपने अंदर डाले हैं, उस विचारों से ही बीमारी बनती है। बीमारी तो बाद में आती है, पहले विचार अंदर जाता है। जब विचार जाएगा तो जो आत्मा हमारे अंदर बैठी है वो सुन रही है। आत्मा हमारी एक एक सेल के अंदर, अगर कान का सेल है उसके अंदर भी आत्मा की जो शक्ति है वो सुन रही है भी मेरे को क्या कह रही है, मैं क्या, तो वो वैसा ही रिएक्ट करती है जैसा हम कहेंगे। परमात्मा तो कुछ नहीं करता, वो परमात्मा का ही अंश है। वो कहता जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही भरोगे। ये हम कह देते हैं नहीं, ये मेरा कसूर नहीं है, उसने मेरे कान के अंदर मेरा कान खींच दिया है, मेरे को चोट लग गई है, उसने थप्पड़ मारा है, इस करके मेरे कान में ये दर्द हो गया है। तो हमने जो ये शिकायत की है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी होगी भी उसका कोई कसूर नहीं है, ये हमारा ही कसूर है। जब तक हम अपना कसूर नहीं मानेंगे तो हम ठीक नहीं हो सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है भी कान पे उसने थप्पड़ क्यों मारा, हमने भी तो कुछ ऐसा दिया होगा उसको। अब नहीं दिया तो क्या पता हमने पिछले जन्म में दिया है। पता नहीं कब से ये आत्मा आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, चक्कर लगता रहेगा जब तक हम यहाँ पर सीख नहीं जाते। यहाँ पर आते क्यों, ये स्कूल है, हम सीखने के लिए आते हैं यहाँ पर सब है। और सीख कर जब हम परफेक्ट हो जाएंगे, मैं कौन सा परफेक्ट, हम कोई भी परफेक्ट नहीं, पर हम सीख रहे हैं। जितना हम सीख के जाएंगे तो फिर हम आगे हमारी जो जर्नी होएगी हम उसके अंदर और सीखेंगे। और से जैसे स्कूल है ना, स्कूल के अंदर बच्चा सीखता है ना पहली में, ऐसे हमारी ये भी है ना जर्नी है। जो पहली बार आया है तो उस बच्चे को कुछ नहीं पता, वो चाहे बड़ा हो गया है, हम कहते हैं इतना बड़ा इसको अक्ल नहीं है। अरे वो आत्मा देखो, वो पहली बार आई है, पता नहीं जब वो ज़्यादा बारी आ जाएगी ना सीख जाएगी है। तो हमने उसके ऊपर दोष नहीं मरना है, सिखाने की कोशिश करो। तो कान में दर्द होने का कारण यही है, जब हम कोई अच्छी बात नहीं सुनते, कोई झगड़ा सुन लेते हैं अपने घर के अंदर या पड़ोसियों के अंदर या कहीं पर भी, जो कान को पसंद नहीं है झगड़ा सुनना, क्रोध से बातें सुनना है, कोई गुलामी करता है किसी की, कोई आलोचना करता है किसी की, या हम अपनी करते हैं, तो कान को पसंद नहीं है। कान को क्या पसंद है, अच्छी आवाज़ें, प्रेम से रहना, प्रेम देना, शांति से रहना, शांति से बात करना, रिस्पेक्ट करना अपनी, ये सब हमारी कान की जो पॉजिटिव बातें हैं वो सुनने के लिए ये कान हमारा, ना कि नेगेटिव बातें सुनने के लिए नहीं है ये कान हमारे। जब हम नेगेटिव बातें सुनते हैं तो विचार हमारे अंदर चला जाता है, विचार जो हमारी आत्मा बैठी है उसके अंदर चला जाता है, फिर वो ऐसे रिएक्शन करती है। वो हमें बता रही है कान में दर्द होकर भी, तू सुन इसकी भी, ये क्यों कान में दर्द हो रहा है। फिर हम उसकी तो सुनते नहीं है। कान में दर्द, हम दवाई ले लेते हैं और थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है दर्द, फिर वो कभी कभी फिर चालू हो जाता है दर्द। जिसके भी ज़्यादा गहरा विचार भी, वो लाइन देखो कितनी गहरी है, जो हम नेगेटिव विचारों की, जो झगड़े की लाइन है, क्रोध की जो लाइन हमारे अंदर बन गई है। जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है किसी के ऊपर, किसी ने कोई ऐसी बात कहती है, हम जलते रहते हैं उस बात को लेकर। तो कहते हैं ना, जब हम अंगारा हाथ में पकड़ेंगे तो जिस पे फेंकेंगे वो तो पता नहीं दूर भी हो जाए,
पर सबसे जब हम उठाएंगे तो हमारा हाथ ही जलेगा सबसे पहले। तो जो हमने क्रोध अंदर डाला उसी के कारण ये बीमारी हो सकती है। और सुनने की इच्छा न होना, हम भी हमारी इच्छा तो है नहीं, वो बातें ऐसे सुन रहे हैं पर हमें सुनना पड़ता है, वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है इस करके। तो विचार हमने डाल लिया, तो इस विचार को हम जो विचार डाला है हम इसको कैसे निकालें। अशांति मन में दी, जब हमारे मन के अंदर शांति नहीं है, ये करूँ वो करूँ, ये हो गया वो हो गया, उसने ये कह दिया मैं ऐसे कर दूँगा, उसने मेरे को ऐसे ये मोटा क्यों कहा, मेरा ऐसा क्यों कहा, या मेरे पैसे लेकर क्यों भाग गया, मेरी चोरी क्यों की, ऐसे कुछ ना कुछ हमारे चलता रहता मन के अंदर। जो छोटी आवाज़ है वो बोलती रहती है और हम सुनते रहते हैं। छोटी आवाज़ को हम कैसे चुप कराएं, वो तरीका है चुप कराने का। तो कोई बात नहीं, जो हमने विचार डाला है उस विचार को हम के ऊपर हम पॉजिटिव विचार डाल दें। पॉजिटिव विचार डालेंगे वो दब जाएगा विचार। जब वो विचार दब जाएगा, अलग अलग तरीका है, एक तो विचार दबाने का तरीका है और एक बाहर निकालने का। दो तरीके हैं। जो बाहर निकालने का तरीका वो काउंसलिंग होती है मेरी, वो काउंसलिंग से निकलेगा आपको। और ये दबाने का मंत्र है ये, यहाँ पर तो अभी वो मोटी लाइन बना दो और वो लाइन अपने आप ही पतली हो जाएगी। अब मोटी लाइन क्या बनानी है, हमने मंत्र क्या बोलना है अपने कानों के लिए। आपका कान का दर्द बिल्कुल समाप्त हो सकता है अगर आपको विश्वास होएगा और प्रैक्टिस करोगे तो तब होएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है इस बुक के ऊपर और प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर नहीं होता कुछ भी है। ये लगातार करो आप, इसमें कौन सा पैसा नहीं लगता। धीरे धीरे जैसे आपने विचार पता नहीं कितने सालों के डाले हुए हैं, ऐसे एक दिन में तो निकलने से रहा, धीरे धीरे निकल जाएगा। शीशे के सामने आपने अफर्मेशन बोलनी है, मंत्र बोलना है। 5 मिनट रात को, 5 मिनट सवेरे और दिन में भी बोल सकते हो। रिकॉर्डिंग अपने कान में लगा लो, सुनो इसको, बार बार सुनो। तो हमने क्या, कौन सा मंत्र है ये जिससे आपका कान ठीक हो सकता है। तो ये मंत्र है, मेरे चारों ओर सामंजस्य है, विचार चारों ओर मेरे चारों तरफ भी सुख शांति का वातावरण है। मैं अच्छी और खुशनुमा चीज़ों को प्रेम से सुनता हूँ। मैं प्रेम का केंद्र हूँ। प्रेम का केंद्र मेरे अंदर, जो मेरे दिल के अंदर है ना, वो प्रेम है। प्रेम बाहर आ रहा है और प्रेम वाली चीज़ें मैं सुनता हूँ, प्रेम वाली बातें मैं सुनता हूँ, प्रेम वाली चीज़ें मैं अडॉप्ट करता हूँ। ये आपने बोलना। थैंक यू।